और मित्रों आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये देखिए मैंने फर्स्ट पोर्शन इस वीडियो का जो है तो ये इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड डाला है। इसके बाद अभी मेरा व्लॉग भी है, तो भैया वीडियो जरा पूरा देखा कीजिए। मैं 2-4 बातें यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये देखिए मित्रों, सिडनी का लेपिंगटन सबब, और ये यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं दोनों तरफ जो है रोड के ये ऑरेंज कलर के ये जो बैनर जैसे लगे हुए हैं, ये सारे के सारे इस लेन में जो घर बने हैं ये सब हैं डिस्प्ले होम। मतलब यहाँ पर आप आते हैं तो ये बिल्डर्स हैं, सारे बिल्डर्स के अपने अपने डिस्प्ले होम लगे हुए हैं, और किसी किसी ने तो यहाँ बैलून वगैरह भी बांध करके रखे हुए हैं। नमस्कार बंधुओं, मैं हूँ आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद मेरा यही है कि मैं आपको अवेयर कर सकूं, क्योंकि देखिए मैं अपने लगभग वीडियोस में ये चीज़ें बताने की कोशिश करता हूं कि क्या सही है क्या गलत है, और यहाँ से रिलेटेड जो भी सच्चाइयाँ हैं वही बताने की कोशिश करता हूं। देखिए मेरा कोई ऐसा इंटेंशन है नहीं कि आप लोग मुझे पैसे दें, या मैं यहाँ पर कोई इमिग्रेशन का अपना ऑफिस खोल करके बैठा हूँ। मैं इमिग्रेशन एजेंट नहीं हूँ और मैं ये काम करता भी नहीं हूँ। बस थोड़ी बहुत जो अवेयरनेस है, जो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, नॉलेज है यहाँ का, वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। जब ये इस तरह के फ़ोन कॉल्स आए तो मैंने यूट्यूब में कुछ एक एजेंट्स के जो हैं तो वीडियोज़ भी 2-3 देखे। बहुत टाइम तो नहीं था मेरे पास में, तो मैंने देखा कि वो क्लाइंट्स को बैठाल करके बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। सारी इन्फॉर्मेशन वो बिल्कुल सही दे रहे थे, लेकिन जो 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा था कि मिसगाइड कर रहे हैं या आपको उतनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं उसमें दे रहे थे, वो ये थी कि जैसे उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि क्या प्रोसेस होगा, कितना पैसा लगेगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि हम वीज़ा की गारंटी नहीं ले सकते हैं। वो बिल्कुल सही बात है, कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि ये किसी एजेंट के हाथ में या किसी कंपनी के हाथ में भी नहीं होता वीज़ा देना। जिस देश की कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है, जिस देश में आप जाना चाह रहे हैं, वहाँ का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है, जब सारे डॉक्यूमेंट्स उनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं तभी आपको वीज़ा ग्रांट होता है। पहली चीज़ तो ये दिमाग में डाल लीजिए। एजेंट कुछ भी बोलते रहे, कंपनी कुछ भी बोलती रहे, वीज़ा गवर्नमेंट देती है। ऑफ कोर्स इसमें एजेंसी और कंपनियों का रोल ज़रूर होता है। तो एक बात तो ये सही है, लेकिन वो क्या नहीं बता रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़। जैसे अभी मैंने कल एक वीडियो देखा, वो किसी 3-4 लोग बैठे हुए थे उनके क्लाइंट्स, उनके साथ में बहुत स्मार्टली देखो वीडियो बना रहे हैं कि उनको या आपको देखने वालों को लगेगा कि बिल्कुल सच है, इसमें कोई गलत नहीं है, कोई झोल नहीं। और मैं भी मानता हूँ कि उसमें कोई झोल नहीं है, बट उसमें 1-2 चीज़ें हैं जो बहुत मिसिंग है। जैसे वो लग्जमबर्ग की बात कर रहे थे, तो लग्जमबर्ग में देखिए जो मिनिमम वहाँ पे घंटे की जो सैलरी है, गवर्नमेंट ने एक पैरामीटर डिसाइड कर रखा है, वो 14.5 यूरो पर आवर का है। तो अब जब उसको आप रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह जैसे ऑस्ट्रेलिया में पर आवर की जो मिनिमम सैलरी है, आपकी जो तनख्वाह है, वो है $23 से $24 घंटे की, उससे नीचे नहीं दे सकते। ये गवर्नमेंट ने पैरामीटर अपना सेट कर रखा है। हाँ, कहीं कोई कैश इन हैंड करके कुछ गलत ढंग से कहीं कोई किसी का शोषण कर रहा हो तो वो कानूनन गलत है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक जो ऑफिशियल सैलरी की बात है, तो वो उस हिसाब से जब आप जोड़ते हैं तो आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा हो गया। एक बात। दूसरी चीज़, क्योंकि इस क्लास के ज़्यादातर लोग अपने इंडिया में जो है टैक्स नहीं भर रहे होते, तो आप तो उस पूरे पैसे को ही, उस पूरे अमाउंट को ही जो है तो जोड़ देते हैं कि अच्छा हमारा महीने का होगा, रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो फिर लाखों हो जाएगा। तो भाई इस देश में आप जितना भी पैसा कमा रहे हो, लेकिन यहाँ टैक्स ब्रैकेट्स होते हैं। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया में है तो यहाँ लाइक 20,000 के ऊपर फिर टैक्स लगना थोड़ा शुरू हो जाता है, ब्रैकेट्स शुरू हो जाते हैं। इसी तरह सभी कंट्रीज़ में टैक्स भी देना पड़ेगा जो भी आप कमा रहे हैं। ऊपर से आपके जिस कंट्री में जितनी ज़्यादा सैलरी होगी, जितना ज़्यादा अच्छा पैसा मिल रहा होगा, उसी हिसाब से वहाँ के खर्चे भी होंगे। ऑफकोर्स ये खर्चे और टैक्स दे के भी एक बहुत अच्छा अमाउंट आपको बचता है। ये तो एंड है उस चीज़ का, जब अगर आपको वीज़ा मिल जाता है। लेकिन उसके पहले क्या बता रहे हैं, जैसे अब लग्जमबर्ग की ही मैं बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या किसी भी दूसरी कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे डेनमार्क हो, माल्टा हो, कोई भी कंट्री हो, कि ये इन कंट्रीज़ में आने के लिए आप किसी भी जॉब की कोशिश कर रहे हो, मतलब छोटी से छोटी जॉब हो या बड़ी से बड़ी जॉब हो, या ऑफिस की जॉब हो, मेडिकल फील्ड की जॉब हो, या इंजीनियरिंग की हो, आईटी की हो, अकाउंटेंट्स की हो, या पिकअप की हो, या क्या बोलते हैं क्लीनिंग की हो, या प्रोसेस वर्कर की हो, कोई भी जॉब हो, हर जॉब के लिए गवर्नमेंट ने, हर कंट्री की गवर्नमेंट ने एक ना एक लैंग्वेज का स्टैंडर्ड बना रखा है। अब अगर आप लग्जमबर्ग की बात करते हैं तो वहाँ तो मेरे ख्याल से 3 या 4 लैंग्वेजेस चलती हैं। जर्मन चलती है, फ्रेंच चलती है, इंग्लिश चलती है, और लग्जमबर्गिनिश भी उनकी अपनी जो लैंग्वेज है, भाई मैं हो सकता है गलत बोल रहा हूँ, तो उनकी भी लैंग्वेज है। तो उन्होंने एक निश्चित वो कर रखा है कि कम से कम आपको उस लैंग्वेज का इस लिमिट तक ज्ञान होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश का देते हैं तो यहाँ बैंड चलते हैं,
कि लेबर्स के लिए मेरे ख्याल से 5 बैंड ईच है, फिर दूसरे अलग अगर आप प्रोफेशन में जाते हैं तो 6 बैंड ईच भी है, 7 बैंड ईच भी है, 8 बैंड ईच भी है अगर आप बहुत अकेडमिक उसमें आते हैं या फिर आप डॉक्टर इंजीनियर हैं। तो सभी कंट्री का जो लैंग्वेज का ये एक डिमांड है, उसे आपको अवश्य पूरा करना पड़ेगा। वहाँ ये चीज़ जो है वो इतना सरलता से बता देते हैं कि एक बार आपने प्रोसेस शुरू कर दिया। वो बोलते हैं हम गारंटी नहीं देते हैं, फेयर इनफ, क्योंकि गारंटी नहीं दे सकते हैं। अगर वो गारंटी जैसा शब्द यूज़ करेंगे तो फिर एक तरह से वो गलत साबित हो जाएंगे, तो वो नहीं देते हैं। आपको इतने बढ़िया बढ़िया सपने दिखा देते हैं कि आप कम से कम इतना कमाओगे, वहाँ ये है ये वो। मैंने सारा वीडियो देखा तो ऐसा मोटिवेट कर रहे थे उनको। अच्छी चीज़ है, मोटिवेट होना भी चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं, लेकिन वो इस बात को इतना हल्के में ले रहे थे कि ये जो लैंग्वेज कह रहे हो वो तो आराम से आप कर लोगे। एक बार का 13,000 14,000 या 15,000 है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे टाइम पे तो शायद 7-8 हज़ार रुपए ही हुआ करता था। तो इंग्लिश के एग्जाम के लिए एक बार में आपको इतनी फीस देनी पड़ती है। आप प्रोसेस शुरू करने से पहले, मैं नहीं कहता कि आप इंग्लिश का टेस्ट दे दें, लेकिन कम से कम 3-4 महीने, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो, और अगर इंग्लिश अच्छी है आपकी, मान लीजिए अगर आजकल तो जापान भी जाते हैं, जापानीज़ अच्छी है, फ्रेंच अच्छी है, जर्मन अच्छी है, तब तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इन कंट्रीज़ में आपको इन लैंग्वेजेस का नॉलेज होना भी आवश्यक है। इंग्लिश अगर इंग्लिश है तो है, और मेरे ख्याल से कुछ कंट्रीज़ में इंग्लिश के साथ साथ वो अपनी खुद की लैंग्वेज भी मानते हैं। और ऑफ कोर्स अगर आपको वहाँ सिटीजनशिप लेनी है, PR लेना है, तो आपको ये एग्ज़ाम तो एक बार वीज़ा मिलने के बाद जब उस कंट्री में जाएंगे तो PR के लिए भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और फिर अगर आप सिटीजनशिप लेते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में सिटीजनशिप का एग्ज़ाम होता है, तो वो एग्ज़ाम भी पास करना पड़ता है। तो चलो बहुत बात की बात है। तो उस भाषा को पहले आप लर्न कीजिए, आपको जब कॉन्फिडेंस हो जाए उसके बाद वो प्रोसेस शुरू कीजिए। और ये मत डरिए कि आपको लेट हो जाएगा, कोई लेट वेट नहीं होगा। 1-2 साल अपने आप को टाइम दीजिए, 6 महीने टाइम दीजिए, या फिर जिस तरह से आप में मतलब पढ़ने की क्षमता है उस हिसाब से 2 महीने में अगर आप प्रिपेयर कर सकते हैं तो 2 महीने एग्जाम में। अगर जिनके पास कोई, अब मुझे चूँकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं तो मैं एक साथ इसी वीडियो में बता देता हूँ कि भैया क्या करें। अगर आप देखिए हाई क्लास के हैं तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बिल्कुल लेबर क्लास के लोग हैं, जिनके पास कोई अनस्किल्ड लोग हैं, उनको भी क्या चाहिए कि जैसे प्लम्बिंग का हो गया, इलेक्ट्रीशियन का हो गया, टाइलर का हो गया, या और इस तरह के कौन कौन से जॉब्स होती हैं, तो इस तरह का जैसे पेंटर्स का हो गया, तो इनके अब स्पेसिफिक जो है तो किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, मैं अच्छा इसलिए कह रहा हूँ कि जो रजिस्टर्ड हों, जिनको मान्यता प्राप्त हो, ऐसे किसी संस्थान से आप कोई ना कोई डिप्लोमा कोर्स अवश्य कर लीजिए और फिर उसी फील्ड में काम कीजिए। और उसी फील्ड में कम से कम 2 साल काम कीजिए, ताकि आपको उसी फील्ड की 2 साल की सैलरी स्लिप आपके पास हो जाए, बैंक स्टेटमेंट हो जाए, और एक सर्टेन अमाउंट भी आप अपना सेविंग भी कीजिए अपने बैंक में। तो सेम फील्ड का आपने अगर एजुकेशन ले लिया, यानी डिप्लोमा कोर्स किया या कोर्स, जैसा भी कोर्स आप कर सकते हो, तो आपको रिक्वायरमेंट खुद देखनी पड़ेगी। देखिए वो करके और उसी फील्ड में आप जॉब करके, ताकि आपको काम भी आता रहे कि कल को जब आपका टेस्ट हो या इंटरव्यू हो या प्रैक्टिकल आपसे करवाया जाए, तो जो आपने सर्टिफिकेट लगाए हैं, जो आपने अपनी इंफॉर्मेशंस दे रखी हैं उस गवर्नमेंट को, उस देश की गवर्नमेंट को, वो आप उसी तरह का काम करने भी आपको आता हो। तो ये मुझे लगता है बेसिक फार्मूला है उन लोगों के लिए जिन लोगों को कोई बड़ी जॉब में नहीं जाना है, कि IT में नहीं जाना है, मेडिकल में नहीं जाना है, या फिर इंजीनियरिंग में नहीं जाना है। जिनको ऐसा कुछ नहीं है तो सिंपल इन चीज़ों की आप प्रिपरेशन करें, एजेंट्स के पास जाएं, बहुत सारे अच्छे एजेंट्स हैं, इमीडिएट किसी के उसमें न फंसें, उनसे 2-3 सवाल ज़रूर करें कि भाई ये आप लैंग्वेज का बताइए कि क्या सचमुच इतनी डिमांड है। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हम आप करवा दें, हमारे पास तो, मुझे कल एक फ़ोन आया, वो बोल रहे हैं हमारे पास 20-25 कंपनियां हैं, कहीं ना कहीं आपका 100% हो जाएगा। और वो लड़का सिंगल वर्ड अंग्रेजी बेचारा नहीं बोल पा रहा है, बहुत सीधा साधा। कल एक पता नहीं क्या नाम था, राजन खान था कैलकाटा से, बेचारा वही बहुत सीधा साधा लड़का, तो खैर इंग्लिश बोल भी रहा था थोड़ी बहुत, पर मुझे यही लगा कि उनको इतना मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं लोग। तो आप लोग थोड़ा सा सावधान रहिए, बहुत ही मेहनत का पैसा है। सपने देखने में कोई दिक्कत नहीं है, सपने देखिए और उसे प्रॉपर ढंग से जो है तो अचीव भी कीजिए। गलत ढंग से कोई शॉर्टकट के चक्कर में आप अपना पैसा, समय और अपने सपनों को मत नुकसान पहुंचाइए। बस प्लान कीजिए अच्छे से। पहली चीज़ देखिए, सिंपली क्या करना है आपको, जिस भी कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं, सभी कंट्रीज़ की अपनी इमिग्रेशन वेबसाइट होती है। तो वीज़ा सब क्लास होता है, जिस भी, जैसे आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं वर्क वीज़ा में, तो 482 ये वीज़ा सब क्लास है। तो उस वीज़ा सब क्लास का जो है तो आप डिटेल पढ़ लीजिए उनकी वेबसाइट में। एजेंट से आप बाद में मिलिए, पहले आप खुद पढ़ लीजिए तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चाहिए होगा।
हर कंट्री की वेबसाइट में हर वीज़ा से रिलेटेड, उस सब क्लास से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं। तो आप स्वयं पहले खुद को एजुकेट कीजिए, फिर जाके एजेंट की। मैं हमेशा इस बात का फेवर करता हूं कि एजेंट की सर्विसेज लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी अंदर की बातें होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, शायद पढ़ने के बाद में भी आपको उतनी समझ में नहीं आती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आप एजेंट से मिलने जा रहे हैं और खुद प्रिपरेशन करके जा रहे हैं, तो आपको इतना सारा नॉलेज होगा कि अगर एजेंट आपको कोई चीज़ मिस इन्फॉर्म कर रहा है या नहीं बता रहा, तो आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। सामने वाले को भी पता चलेगा, तो वो फिर आपको राइट चीज़ें बताएगा और सही ढंग से, सही डायरेक्शन से वो आपकी हेल्प करेगा। तो बस ये था, मुझे लगा कि आप लोगों को बताना ज़रूरी है। यहाँ या यूरोप की किसी भी कंट्री में पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन साथ ही यहाँ पर हार्ड वर्क के साथ साथ यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत फास्ट काम करना पड़ता है। जान लीजिए कि आप 3 आदमी का काम जो इंडिया में 3 आदमी लोग मिल करके करते हैं, वो यहाँ पर 1 आदमी को करना पड़ता है। तो पहली चीज़ तो बहुत हार्ड और बहुत फास्ट वर्क की वहाँ पे प्रिपरेशन करें, तैयारी करें, अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। दूसरी चीज़, खाना बनाना ज़रूर सीख लें। अगर आपने खाना बनाना नहीं सीख रखा है, आप 2-4 महीने घर का खाना खुद बनाइए, पत्नी हो तो भी बनाइए। खुद झाड़ू, कपड़े, अपने सारा कुछ काम करने का वहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिए, अभ्यास कर लीजिए। उसके बाद ही यहाँ या यूरोप में जाइए, क्योंकि आपको सारे काम खुद करने पड़ेंगे, प्लस जॉब करनी पड़ेगी। तो उसके लिए फिजिकली और मेंटली भी प्रिपेयर्ड हो करके निकलिएगा। तो मित्रों, इन इन्फॉर्मेशंस के अलावा मेरा इसी वीडियो में व्लॉग का भी एक पोर्शन होता है। हमेशा हर वीडियो में ज़्यादातर मैं अपना कुछ ना कुछ अपने दैनंदिनी जीवन से संबंधित जो मेरा व्लॉग होता है, तो थोड़ा बहुत वो पोर्शन भी मैं ऐड करता हूँ, इसलिए कि आप ऑस्ट्रेलिया को देखते भी जाएँ, यहाँ की लाइफस्टाइल को भी देखते जाएँ, मेरी लाइफस्टाइल को भी देखते जाएँ, थोड़ा बहुत व्यक्तिगत तौर पे मुझसे भी आप जुड़ सकें। तो ये वीडियो इस इन्फॉर्मेशन के आगे भी आप देखिएगा, ब्लॉग का एक अंश है, उसे भी पूरा देख करके और एंजॉय कीजिएगा। ये अभी हम लोग देखे जा रहे हैं लेकिंगटन, किसी काम से, हो सकेगा तो क्यों जा रहे हैं वहाँ चल करके ये आपको दिखाएंगे। और बीच में पड़ गया फोटो, क्योंकि अभी बजे हैं 3:15-4 बजे के बाद मैं खाना नहीं खाता हूँ, और आज वैसे भी बाहर कुछ खाने का विचार था, तो हम लोग आ गए। अब फोटो काफ़ी अच्छा है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो हमने लिए हैं 3 वेजी मील, जिसमें बर्गर, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक की जगह हम लोग लेते हैं पानी, तो वो है। अंशा, कैसा है बेटा बर्गर? रियली नाइस। तो ये देखिए भैया, अंशिका की डिमांड पे हैं, सर्व अच्छा किया है। हाँ, सर्व अच्छा किया है। वैसे अब फोटो में तो वैसे ही दे देते हैं जैसे हंग्री जैक्स में, लेकिन अभी हमने लास्ट वीक भी खाया था हंग्री जैक्स में, मुझे अच्छा लगा था वहाँ का, बहुत अच्छा लगा था। यहाँ का भी अच्छा है, बट माई फर्स्ट चॉइस इज़ ये। तो यहाँ पे जितने भी घर हैं अभी बिके नहीं हैं, ये डिस्प्ले होम है। आप यहाँ पर आ करके, और इनकी बहुत सारी बिल्डर्स की जो है साइट्स होती हैं अलग अलग सबब्स में। कुछ एक सिलेक्टिव जगहों में अपने 3-4 घर बना करके हर बिल्डर रखता है, सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, छोटी लैंड में, बड़ी लैंड में, छोटे घर, बड़े घर, हर तरह के जो है बना करके रखते हैं बिल्डर्स, कि आप यहाँ आ करके और घर और उसकी डिज़ाइन और बाकी सब चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये लैंड और प्लस बिल्डिंग, मतलब बना करके घर देने का पैकेज देते हैं। ये आपके पास में ऑलरेडी लैंड है तो ये बना करके देते हैं, उसका भी आपको सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी का जैसा भी बनाना है उसका सबका पैकेज भी देंगे बिल्डर। और अगर आपका पुराना घर है तो उसे फिर डिमोलिश करके नया बनाना है तो उसका भी पूरा प्रॉपर पैकेज देते हैं। अभी सुबह से आज का वेदर बड़ा फनी था। ये प्रैक्टिकल होम्स के जो घर हैं बने हैं, हाँ ये देख रहे हैं जो, तो ये 3 घर जो हैं डिस्प्ले के लिए लगे हैं। सामने लिखा भी है ना, देखिए, डिस्प्ले होम ऑफ द ईयर 2023। अच्छे 2023 का बना हुआ है। फिर लास्ट में क्या होता है कि ये फिर घर सब बिल्डर्स बेच भी देते हैं बाद में, जब इनका काम पूरा हो जाता है, फिर नई साइट में कहीं पर बनाते हैं जा करके। तभी चलते हैं, देखते हैं ऑफिस में कौन है। किसी से पांडे जी की बात भी हुई थी आज सुबह। हाँ, मैंने देखिए पूरा एंट्रेंस वगैरह पूरा दिमाग में देख कर गए, ये तो अच्छा लग रहा है, एंट्रेंस अच्छा है, ये भी अच्छा है। यहाँ वो बाद में जाएंगे तो यहाँ ये तो अच्छा लग रहा है, डिफरेंट है। ये तो स्टोर है, वो तो नहीं है पेंट्री थोड़ी ऐसी। इसमें थोड़ी ऑफिस है पापा जी, उनकी तो ये इनका हाँ, मतलब ये मीडिया रूम है, ये है मीडिया रूम। इसमें ऐसे जैसे हमारे भी सोफा है फॉर एग्जांपल, वैसे लगाएंगे तो, और इसको बेडरूम भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बट ये अच्छा है, टीवी रूम है, तो साइज बराबर है। और एक ये टॉयलेट बाथरूम है, बाथरूम नहीं है, सिंगल टॉयलेट है। सिंगल है, हाँ। चलो 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 अंशिका।
और ये है लॉन्ड्री। लॉन्ड्री बहुत छोटी सी भी है, और चलो खैर वो मशीन तो यहाँ आएगी और उसमें बहुत छोटी है। चलो इतना स्पेस बराबर नहीं है, कबर्ड वबर्ड सब कुछ। ये तो बहुत ही छोटा है, नहीं बढ़ेगी इसमें तो सोफ़ा वोफ़ा की जगह ही नहीं है। ये तो था, वही तो मैं बोल रहा हूँ 30 मीटर का नहीं चलेगा। 30 इससे पूछना कि ये लैंड साइज़ क्या है। ये तो बहुत छोटा सा। आपको लैंड साइज नहीं देखना है, वो उसका मत पूछो अभी लैंड साइज। मैंने इतने डिस्प्ले कि ये लैंड साइज़ कितने का है पूछना तो पड़ेगा ही ना। इनका एल फ्रिस्को तो ऐसे ही है। चलो ऊपर देख लेते हैं। लैंड साइज बहुत छोटा है, हम ऐसे खड़े होते हैं, अपना लैंड वहाँ तक होता है, ये तो उसका आधा है। अच्छा ये पेंट्री, ये है पेंट्री, क्या है ऐसे ही है। कहाँ है पेंट्री? ऊपर का जो है ना, सीढ़ियाँ अच्छी हैं, नो डाउट। एंट्रेंस अच्छा है, इट्स गुड एंट्रेंस। बेडरूम ऊपर का इनका बहुत अच्छा है। ऊपर का ये मुझे अच्छा लगा। नीचे ये रूम देखिए जरा, ये मास्टर बेडरूम है। ये मास्टर बेडरूम है, देखिए कितना बड़ा लग रहा है। मास्टर बेडरूम है ये है। बालकनी छोटी सी है, 2 कुर्सियां डाल के बैठ सकते हैं। वॉक इन रूम। हटो, अच्छा है, इसका साइज अच्छा है बेडरूम का। ऐसा इसमें सोना है क्या? मटेरियल ठीक है इधर। राजा नहीं ये अच्छा लग रहा है। ये स्टोरेज है। दूसरे बेडरूम्स देख लो। एक और है। ये अच्छा है, पता नहीं इनका साइज अच्छा लग रहा है, बेड इनका छोटा है, बेड छोटा सा डाला इसलिए रूम बड़ा लग रहा है। वो जानबूझ करके। बाकी ऊपर का पैटर्न अच्छा है। ये कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, ऊपर का एक ही होगा आई बिलीव। और नहीं एक क्या, एक उसमें है, एक यहाँ पे है। इन्होंने छोटे छोटे बेड डाले कि रूम, छोटे बेड डाले हैं कि रूम बड़ा दिखे। एक आदमी थोड़ी रहता है कोई। ये किड्स का है, किड्स और का ये सब वो है ना, क्या बोलते हैं, वुड है। चलो क्वालिटी तो ऐसे ही है। तो कितने बेडरूम हो गए? और 4, हाँ 4 हो गए ना। तो ये अच्छा है। ये तो सिंगल स्टोरी है 20 का। अच्छा उसने भी, माणे जी उसने भी भेजा होगा वो, उसका जो भी था। ये सिंगल स्टोरी नहीं है, इट्स डबल स्टोरी। तो लिखा तो सिंगल है। देखो ना ऊपर भी बना हुआ। डिजाइन बनाई है, कुछ है नहीं। अच्छा हाँ ये अच्छा है। छत ऊपर बना है। हाँ ऊपर है, ऊंची सीलिंग दिया है। ये बच्चे का है रूम पहला। हाँ इसको ऑफिस भी बना सकते हैं। गैराज को लॉक किया। हाँ ये गैराज है। ये एक बेडरूम, इसमें वॉक इन रूम है। ये वो है मास्टर रूम है। चलो मास्टर बेडरूम है, छोटा है। ये छत हाइट देखिए। ये दूसरा बेडरूम है। और ये जगह किस चीज़ के लिए? कॉमन टॉयलेट। बाथरूम के टाइल्स थोड़ा देखिए, वीडियो करिए। भाई डब्बा जैसी लॉन्ड्री है, यूनिट वाली। ये वही टीवी रूम, मीडिया रूम। और ये स्टडी का मान लो, या ऑफिस, होम ऑफिस। हाँ ऑफिस स्टेशन। इसका ये बड़ा है। ये हाँ वो डाइनिंग, और ये बड़ा है थोड़ा, ये ठीक है। और ये डाइनिंग है, और ये पेंट्री है। ये सिंगल स्टोरी में 20 मीटर का है तो। और इन्होंने यहाँ एल्प्रिस को बोला ना कि डबल में हम पीछे से देखिए, डबल वहाँ खत्म हो गया। ये जो हम जहाँ खड़े हैं, सुनिए, उस जगह हम खड़े हैं, जो डबल है खत्म हो गया। ये इतना हिस्सा इसमें बढ़ गया। हाँ सिंगल में ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, हाँ डबल में बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वो बोलते हैं ऊपर आप यूज़ करते हो उतना एक जगह। इसकी हाइट बहुत अच्छी है। बस यही 2 है ना। और एक इस तरफ भी होगा।
विद द गैराज। ये 35 मीटर का है, हाँ, लाइक ये 35 मीटर का है। नॉट जस्ट बाम्बू वाला, वो पूरा सेटअप ही अच्छा लग रहा है। वैसे तो ये भी अच्छा है। चलो खोलो खोलो दरवाजा खोलो। कम डोर, हाँ ये अच्छा है। ये थोड़ा 35 वाला ये सही है। इसको वर्क स्टेशन बना सकते हैं, बनाया ही हुआ है उन्होंने ऑलरेडी। नहीं, डबल स्टोरी है। इसकी लॉन्ड्री वगैरह सही है, ऐसी होनी चाहिए लॉन्ड्री वगैरह, ये सही है। और ये जो है ये एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, इसका शावर ये वो। गैराज मत करो। ये है लेनिन, ये है मतलब स्टोरेज। और एक ये है तुम्हारा मीडिया रूम, इसको बना सकते हैं बेडरूम, मीडिया रूम कुछ भी बना सकते हैं। और इसकी सीढ़ियाँ इधर से ऐसे जाती हैं और इसमें जगह है अच्छी। ये साइज में थोड़ा ठीक लग रहा है। इसका किचन का साइज देखो, लुक। और ये इसका एल्फ्रेस्को है और ये है इसका लिविंग एरिया। ये बड़ा है। क्या है? नहीं, स्टोरेज है। हाँ स्टोरेज। सीक्रेट रूम। चलो 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 ऊपर चलो बेटा। हाँ ये यहाँ पे भी अच्छा है। हाँ टीवी लगा के। बेडरूम्स के साइज उनसे बड़े हैं, लेकिन वो वाले का ये तो नॉर्मल दूसरे बेडरूम है। बाकी ये सब तो बेडरूम सेम साइज के हैं और बड़े हैं उनसे, दूसरे वाले घरों से बड़े हैं। ये डबल स्टोरी का हाउस है और इसमें 5 बेडरूम्स हैं। नीचे एक वर्क स्टेशन अलग है, प्लस एक जो मीडिया रूम अलग है। और ये देखो यहाँ पे भी ये सब स्टोरेज अच्छा है इसमें। बंद करो। ये है मास्टर बेडरूम। तो ये यहाँ पे, और इसकी विंडोज़ ये अच्छा लग रहा है। इसका ये विंडोज़ पैटर्न जो है अच्छा है, खुला खुला भी लग रहा है। इसमें आप कर्टेन डालें या जो भी है तो खैर आपके ऊपर है। और बेड यहाँ पे किंग साइज़ का बेड आराम से अच्छा आएगा। और ये हो गया आपका वॉक इन रोब्स। यहाँ आप बहुत सारे कपड़े लत्ते सब जो है अपने कर सकते हैं। ये देखिए। तो और इसका टॉयलेट बाथरूम जो है मास्टर बेडरूम का वो रहेगा ये। दिस वन इज़ द मास्टर बेडरूम। वाह, ये लग रहा है काफ़ी बड़ा। ये है शावर एरिया, ये है शावर एरिया। और इस तरफ होगा टॉयलेट और ये बाथ टब है। और इस तरफ है टॉयलेट। यस, तो दिस इज द स्टोरी। चलो गुड, नाइस वन। ये ठीक लगा। बोलो ये 35 वाला हमको ठीक लग रहा है, बाकी तो सब पानी कम है। केयरफुली उतरना बेटा। और डबल गैराज का है। गैराज में इन लोगों ने अभी ऑफिस बना रखा है। तो एक ये वर्क स्टेशन है, बगल में मीडिया रूम है। इसको भी बेडरूम कन्वर्ट कर सकते हैं, पर क्या करने का है ये है। तो मित्रों, जो सबसे पहले हमने सिंगल स्टोरी वाला हाउस दिखाया आपको, तो उसकी एट प्रेजेंट जो है उन्होंने बताया कि उसे लैंड और घर के साथ में बेच रहे हैं $12 लाख का। और जो दूसरा वाला हमने छोटे साइज़ का डबल स्टोरी हाउस दिखाया, उसको बेच रहे हैं अबाव 14 लैक्स, मतलब 1.4 मिलियन का। जो सेकंड वाला था और थोड़ा छोटा था, और जो लैंड के साथ में। और जो सबसे लास्ट में दिखाया, जो सबसे बड़ा है, जो हमको थोड़ा ठीक भी लगा, तो लैंड के साथ में उसका प्राइस अबाव 1.7 मिलियन, मतलब $17 लाख से ऊपर है। ऊपर ही बेचेंगे उनका, ऐसा बोलना था। और अगर हम उसको जो पीछे वाला है, जो सबसे बड़ा वाला है, उसको अगर हम बनवाते हैं
तो बनवाने की कॉस्ट इन्होंने जो बताई है करीबन 7 लाख के आसपास, $7 लाख, और ऊपर से 1 लाख 1.5 लाख तो और जाता ही जाता है, क्योंकि बहुत सारा काम आपको खुद करवाना पड़ता है। और अभी जब फाइनली बैठते हैं तो कौन सा आइटम क्या आप यूज़ करने वाले हो तो सब ले करके, अगर वो 7, सवा 7 बोल रहे हैं तो आप 8.5 लाख मान करके चलें। 8.5 से 9 भी पहुंच सकता है, क्योंकि प्राइजेस कभी भी कम ज़्यादा हो सकते हैं। उसी तरह से बाकियों में 50,000 70,000 ऐसे कम कर लीजिए, वही लगभग बनेगा। तो अगर लैंड है तो आपका पैसा थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि लैंड में ऑलरेडी आप पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो मित्रों ये था आज का, मुझे लगा कि आपको बताएं, दिखाएं थोड़ा सा। ये था आज का वीडियो मित्रों। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ में शेयर करके थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, तो इसी तरह के वीडियोज़ हम आगे भी आपको बना सकें और दिखा सकें। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।